हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। दोस्तों मैं हूं संगम कुमार और आप देख रहे हैं चैनल फोकलिफ्ट एंड ईवी। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं फ्री एनर्जी व्हीकल या फ्री एनर्जी मशीन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, वो मैं डिटेलिंग करने वाला। पॉसिबल नहीं है तो पहले मान लीजिए, नहीं मानेंगे तो पूरा वीडियो देखिए और समझिए क्यों नहीं पॉसिबल है। लोग बताते ना कि फ्री एनर्जी एक बार चला दिया उससे एनर्जी आता रहेगा। तो ये जैसे आप लोग स्प्रिंग वाली मशीन जो है आपको वीडियो में आ रहा होगा, स्प्रिंग वाली मशीन एक ऐसे करके कर दिया और वो उसको बराबर चल रहा है कंटिन्यू। एक तरफ ये स्प्रिंग एक तरफ ये स्प्रिंग, इधर वाले स्प्रिंग खींचा तो उधर वाले छोड़ेगा, उधर वाले खींचा तो इधर वाले छोड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता है। तो देखिए इस कंसेप्ट में क्या होता है, देखिए हर जगह लॉसेस, कहीं पे भी जाएंगे तो एनर्जी लॉसेस होता ही होता है जो आपको जरूरत नहीं है। लॉसेस का मतलब समझते हैं, एनर्जी हर जगह यूज हो रहा है, कहीं न कहीं किसी काम के लिए यूज हो रहा है, लेकिन लॉसेस हम लोग उसको बोलते हैं जो हमारे काम में नहीं आ रहा। जो एनर्जी लॉसेस हमारे काम में नहीं आ रहा उसको लॉसेस बोलते हैं। जैसे देखिए अब ये वाले स्प्रिंग इसमें लगा हुआ है, ये क्रैंक शाफ्ट में लगा हुआ है, ये वाली स्प्रिंग इस क्रैंक शाफ्ट में लगा हुआ है, यहाँ पे बेरिंग लगा हुआ है, यहाँ पे बेरिंग लगा हुआ है, ये फ्लाईव्हील मान लीजिए चक्का लगा हुआ है। अब सपोज माने ये स्प्रिंग इसको खींचा तो ये स्प्रिंग इसको लूज करेगा, ये स्प्रिंग अंदर की ओर खींचा तो ये स्प्रिंग एक्स्ट्रा टाइट होगा ऐसे, बराबर। और ये स्प्रिंग अपनी ओर खींचेगा, ये स्प्रिंग अपनी ओर खींचेगा तो समझिए क्या होगा, इस स्प्रिंग को लोड पड़ेगा। और ये स्प्रिंग अपनी ओर ऐसे खींचेगा तो इस स्प्रिंग को लोड पड़ेगा। तो ये इसको उल्टा चलने नहीं देगा, ये इसको उल्टा चलने नहीं देगा। तो दोनों केस में क्या होगा, इसकी एनर्जी इसमें इसको एक्स्ट्रा काम करने के लिए बोलेगी और इसकी एनर्जी इसको एक्स्ट्रा काम करने के लिए बोलेगी। तो जो पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे जो बेरिंग है इसमें लॉसेस है, बेरिंग भी घिसेगा, कितना भी बेरिंग फ्री हो लेकिन कुछ ना कुछ उसमें एनर्जी लॉसेस होता है जो घिसता है। तो इस कारण से जो भी एनर्जी आप इसको लगा रहे हैं, मान ले कि आप 10 किलो न्यूटन का लगा रहे हैं जोर से घुमा के, तो धीरे 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 उसमें एनर्जी खत्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पे लॉस होगा, स्प्रिंग में लॉस होगा, चक्के में लॉस होगा, सारा एनर्जी। आप हवा में भी घर्षण होता है, जो मशीन चल रहा है हवा के प्रेशर से भी थोड़ा बहुत उसमें ताकत लगेगा तो वो सारा एनर्जी लॉस हो जाएगा। देखिए ये बेसिक बताया, आपको डीपली समझा होगा क्यों। एक आप लोग समझते सुने होंगे आपने, इलेक्ट्रिक गाड़ी में कोई इलेक्ट्रिक साइकिल बना के दिखा देता है। इलेक्ट्रिक गाड़ी में बताया जाता है क्या, जब आप ब्रेक मारेंगे ना तो बैटरी चार्ज होगा। आपको बैटरी चार्ज करने की जरूरत नहीं है। क्या ये संभव है? बिल्कुल नहीं। मैं बताता हूँ क्यों। कुछ हद तक ये बात सही है, लेकिन 100% ये बात सही नहीं। क्यों? देखिए अब क्या होगा। अब सपोज माने 100 एच की बैटरी है, मान लिया जाए 100 एच की बैटरी है और आपको इससे मोटर चला रहे हैं। यही कॉन्सेप्ट है ना भाई, इससे मोटर चला रहे हैं, मोटर चल रहा है, बड़ा मोटर इससे चल रहा है, ठीक है। अब इस मोटर पे चलने के बाद इस मोटर से क्या होगा, 2 चक्का लगा रहेगा, यहाँ पे भी 2 चक्का, यही ना 4 व्हीलर यही है ना, 2 चक्का लगा रहेगा, ठीक है। इसी मोटर से जो निकलने वाला शाफ्ट है चक्का, इसमें गॉड डायनेमो लगा दिए, है ना जी, इसको जनरेटर लिख देता, डायनेमो जनरेटर हो गया। अब इससे आपने लगा दिया, अब फिर इससे निकाल के आप फिर इसी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। फिर इससे निकाल के इसी बैटरी को आप चार्ज कर रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, ये बात गांठ बांध लीजिए। यदि बैटरी से आप मोटर चलाते हैं, बैटरी से मोटर चलाते हैं तो आपको यहाँ पे मिनिमम आपको 10% एनर्जी का लॉस होगा। मिनिमम जो अभी नई सबसे नई मोटर आई है BLDC मोटर, जो आपकी नई नई गाड़ियों में सबसे एडवांस मोटर लगी है, 10% एनर्जी का लॉस होता है। ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। अब 10% एनर्जी मतलब यदि आपने 100 एम्पियर खर्च किया है इस मोटर को चलाने में, तो ये जो मोटर आउटपुट देगा ये 90 एम्पियर का ही काम करेगा, बाकी 10% एनर्जी ये मोटर खा जाएगा। खाएगा कहाँ? उसका खुद का उसमें वाइंडिंग किया हुआ है, उसके खुद का उसमें बेरिंग है, उसके खुद का इंटरनल फ्रिक्शन है, खुद का वाइंडिंग लॉसेस है। वाइंडिंग लॉसेस भी होता है, वाइंडिंग में यदि पावर जाएगा तार में तो भी अपना लॉस करेगा, क्योंकि हीट होता है। मोटर देखते चलता है तो हीट होता है। वो हीट कैसे होता है, कुछ ना कुछ तो इसको एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तभी तो हीट हो रहा है, तो वो आपको वो भी हीट होगा, मैकेनिकल लॉसेस होगा। तो सारे लॉसेस मिलाकर आपको 10% ये लॉस कर देता है ये वाला। ये मोटर सबसे एडवांस है, तो इससे नीचे वाला मोटर तो और ज्यादा लॉस करता है। मैं सबसे एडवांस मोटर की बात बोल रहा हूँ। ये आपको 10% एनर्जी लगभग लॉस कर देगा। मतलब 100 एम्पियर आपने इसको मोटर को दिया तो आपको 90 एम्पियर का ही काम आपको करके देगा। अब 10 एम्पियर के यहाँ लॉस होगा, बोले कोई बात नहीं, 10 एम्पियर का ही लॉस हुआ ना। अब ये डायनामो से चार्ज हो जाएगा उसको। अब देखिए, अब जैसे आपकी है मैकेनिकल एनर्जी, इसको बोलते हैं, जब गाड़ी मशीन चलने लगी ना तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी से आप जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो उस बीच में होता है डायनमो। ये जो जनरेटर बोले डायनमो, ठीक है। अब ये डायनमो क्या करेगा, डायनमो में सबसे ज्यादा लॉसेस है। डायनमो का लॉसेस लगभग समझिए कि इसका आता है 20 to 30%, 20% ही मिनिमम मान ले तो बढ़िया डायनमो होगा। यदि आपने एम्पियर टू एम्पियर कैलकुलेट इसलिए कर रहा हूँ कि इसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करूंगा, फिर इलेक्ट्रिकल में तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
यदि आपने देखे यहाँ 100 एम्पियर चला, यहाँ 90 एम्पियर का आउटपुट आया, यदि 90 एम्पियर के यहाँ पे आउटपुट आया तो इससे जो आउटपुट आएगा 20% फिर लॉस होगा। इसका 20% निकाल देते हैं, कितना लॉस होगा फिर से देखिए, 0 कट जाएगा, 9 दूनी 18, फिर 18 एम्पियर का लॉस हो जाएगा। अब 90 एम्पियर में फिर से 18 एम्पियर लॉस करिए, 90 माइनस 18 कर दीजिए, ये हो जाएगा आपको 72 एम्पियर। अब कितना हो, अब ध्यान से देखिए, इतना ही नहीं, अभी और है, कोई और है चीजें। अब यहाँ पे आपने 100 एम्पियर लॉस किया इस मोटर में को चलाने के लिए, और आपका ये डायनमो निकाल के दे रहा है मात्र 72 एम्पियर। आप चाहेंगे कि 100 रुपया खर्च किया और 72 रुपया वापस चाहिए? नहीं। लेकिन फिर भी समझे, आप यहाँ पे समझे, पूरा डीप देखिएगा पूरे वीडियो। स्किप कर दिए तो कंफ्यूजन हो जाएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। स्किप बटन पे आपका हाथ ही नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आप बिल्कुल नहीं समझोगे, ऐसे ही रह जाओगे। अब 72 एम्पियर ये आउटपुट दी। अब देखिए बैटरी चार्जिंग में सबसे ज्यादा लॉस यदि कहीं होता है इलेक्ट्रिकल में तो बैटरी चार्जिंग में होता है। बैटरी चार्जिंग में लगभग 30 से 40% लॉस होता है। 30% लॉस मिनिमम में, सब चीज में मिनिमम में लेके चल रहा हूँ। यदि 30% भी बैटरी चार्जिंग में लॉस होगा, कभी बोलते, कभी सुने हो, कभी किसी वीडियो में देखिएगा कि इन्वर्टर से बैटरी चार्ज करेंगे तो हमें घर पे कितना लोड आता है या फिर क्यों, क्या लॉस है, तो आपको डिटेल आएगा, या तो हम आपको इसका वीडियो बना देंगे, वेट करिएगा। 30% यहाँ लॉसेस होगा, मतलब क्या है, ये 72 एम्पियर जो डायनमो बना के देगा, इसका मात्र आपको 30% काट के ही आपको चार्ज होगा। मतलब कितना, 70%, 70 एम्पियर का 70%, इसमें 30% पहले काट देते हैं, 72 में 30/100 काट देते हैं, यही है ना, ठीक है। 1 शून्य कट गया, 1 शून्य किया, 72 दिया, 7 21, 3 दूनी 6, 7 21, 21.6 एम्पियर इसमें कट जाएगा। 21.6 एम्पियर कट जाएगा तो 72 माइनस 21.6, 4 21 0, ये हो जाएगा, मतलब क्या 50.4 एवरेज मान के चलिए 50 एम्पियर। मतलब क्या है, यदि आपने किसी बैटरी से किसी मोटर को चलाया और उसी मोटर से किसी डायनमो को चलाया, उसी डायनमो से आपने वापस बैटरी चार्ज करेंगे तो मात्र आपको 50% एनर्जी ही वापस मिलेगा, बाकी लॉस हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लिए, फिर आगे समझिएगा। नहीं मानिएगा इस बात को तो नहीं समझिएगा, पहले मान लीजिए ये सही है, फिर आगे समझिएगा। कुछ चीजों को मानना पड़ता है, माना कि अंकित की उम्र बराबर एक मानना पड़ता है, तभी आके आप समझेंगे, नहीं तो नहीं समझेंगे। तो ये मान लीजिए कि आपका 50% लॉस हो रहा है इस कंडीशन में। फिर मैं बताऊंगा, आपका एक और कॉन्सेप्ट होगा, क्या मैं बोलता हूं, मैं समझ रहा हूं आप क्या बोलेंगे। देखिए ये मान लिया 50% लॉस हो गया, मतलब 100 एम्पियर की बैटरी से हम मोटर को चलाएंगे, मोटर से फिर डायनमो चलाएंगे, डायनमो से फिर हम बैटरी चार्ज करेंगे, तो 100 एम्पियर की बैटरी से चार्ज करेंगे तो वापस हमको 50 एम्पियर ही चार्जिंग होगा। मतलब किसी को हम कोई बोले ना कि हमको तुम 100 रुपया दो, तुमको वापस मैं 50 रुपये दूंगा, ये तो कोई लॉजिक होता नहीं। यही बात हो रहा है, ये 100 रुपया दे रहा है, इसको वापस 50 रुपये मिल रहे हैं, यही लॉजिक है, समझ लीजिए, मान लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा। अब बोलेगा इस बैटरी से हम डायनमो थोड़ी चला रहे हैं, यही बोल रहे हैं ना, इस बैटरी से हम डायनमो थोड़ी चला रहे हैं, इस बैटरी से तो हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चल रही है इसलिए डायनमो चल रही है। कॉन्सेप्ट सही, गाड़ी चला रहे हैं हम, डायनमो को नहीं चला, गाड़ी चल रही है इसलिए डायनमो चल रही है, हम थोड़ी डायनमो चला रहे हैं, गाड़ी चल रही, डायनमो चल रही है, तो फिर डायनमो कहाँ खाया बैटरी, अब बताता हूँ। अब देखिए आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है कि हम गाड़ी चला रहे हैं, डायनमो तो चला नहीं रहे, गाड़ी चल रही है इसलिए डायनमो चले, बिल्कुल सही बात। अब बिल्कुल आपका कहना सही। अब समझ मानिए, आपने 100 किलो का बोरा उठाया हुआ है, बराबर 100 किलो का बोरा मैं बोल रहा हूं, आपके पैर में 50 ग्राम का एक बाट बांध दिया जाए, 50 ग्राम, 100 किलो के सामने 50 ग्राम कुछ नहीं है ना, 50 ग्राम का बाट बांध दिया जाए। अब बोलो आपको क्या फर्क पड़ेगा? 100% फर्क पड़ेगा ना। आपके पैर में 1 ग्राम का कोई सामान बढ़ा दिया जाए, 1 ग्राम का, फिर भी फर्क पड़ेगा। हो सकता है आपको फील उस समय ना हो, लेकिन फर्क पड़ेगा। 50 ग्राम में आप समझने लगे कि फर्क पड़ रहा है, 1 ग्राम में फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वही 1-1 ग्राम जुड़ के 50 ग्राम पड़ा ना। यदि 50 ग्राम आपके पैर में बांधने से हो सकता है आपको एग्जाम्पल मान लीजिए कि 10 रुपये का फर्क पड़े एग्जाम्पल, तो 1 ग्राम में इसको 50/10 रुपये का फर्क तो पड़ेगा, 10/50 रुपये का तो फर्क पड़ेगा, है पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? 0.5 रुपये का तो फर्क पड़ेगा। मतलब 100% हर जगह आपको एनर्जी मेन जो प्राइमरी सोर्स है ना उसी से देना पड़ेगा। मतलब अब यहाँ पे देखिए, आप गाड़ी चला रहे हैं, क्या आप 100 एम्पियर की बैटरी से गाड़ी चला रहे हैं, बराबर, सही बात है, चला दिए गाड़ी। अब इसको जनरेटर हटा लीजिए, तो इसका आउटपुट कितना है? 90 एम्पियर का आपको आउटपुट देगा, बराबर, ठीक है। अब आपने डायनमो लगा दिया, तो ये डायनमो चलेगा
तो चला इसको कौन रहा है? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, इसको चला कौन रहा है? अब कहिएगा कि ये मोटर गाड़ी से अपने आप चला, नहीं, ये डायनमो को मोटर चला रहा है, क्योंकि गाड़ी को भी मोटर चला रहा है इसलिए डायनमो को भी मोटर चला रहा है। भले छोटा डायनमो तो इसलिए आप बोलेगा इसको क्या ही फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, चाहे कम पड़े ज्यादा पड़े, पड़ना है फर्क। अब देखिए डायनमो को मोटर चला रहा है, लेकिन मोटर को कौन चला रहा है? प्राइमरी सोर्स क्या है पावर का, मोटर को कौन चला रहा है? ये बैटरी, बराबर। तो मतलब कहना है कि कुछ भी इस मशीन, इस गाड़ी में आप कुछ भी चलाएंगे तो उसके लिए ये बैटरी जिम्मेदारी है, बैटरी से ही पावर लिया जाएगा। चाहे आप म्यूजिक प्लेयर चला दीजिए, चाहे एसी चला दीजिए, चाहे आप डायनमो चला दीजिए, चाहे आप कुछ भी एक्स्ट्रा ब्लोअर लगा दिए, चाहे किसी तरह का लाइट जला दीजिए, तो फर्क पड़ता है। आप अपनी गाड़ी में, देखो सबसे छोटे एग्जाम्पल देता हूँ, आप अपनी गाड़ी में दिन में आप बाइक में हेडलाइट क्यों नहीं जलाते हैं? इतना तो समझदार है ना कि दिन में बाइक में हेडलाइट जलाना नहीं चाहते, कुछ नई गाड़ियों में आ गए, इतना तो समझदार है ना। क्यों? किसने बोला नहीं जलाने के लिए? क्यों? क्योंकि आपका फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। क्यों हो जाएगा? हेडलाइट कितना ही पावर खा लेता है, कितना ही पावर खा लेगा हेडलाइट? बहुत कम। हो सकता है कि आपको 5 एम्पियर का हो, 10 एम्पियर का हो, और ही क्या हेडलाइट रहेगा। 120 वाट का जो हेडलाइट आता है, ये 12 था 120, 10 एम्पियर का सबसे हैवी है हेडलाइट, बराबर। बाइक में तो 120 वाट रहता भी नहीं। अब बताइए, तो आपने हेडलाइट में पावर खा रहा है ये आप मान रहे हैं, लेकिन ये डायनमो में पावर खा रहा है आप क्यों नहीं मान रहे? ये हेडलाइट को जलाने के लिए क्या चाहिए? डायनमो चलता है, डायनमो लोड पड़ता है इसलिए फ्यूल ज्यादा खाना लगता है, बराबर ना। ये बात समझ रहे हैं? ये इसीलिए डायनमो भी कहता है जब आप बैटरी चार्ज करेंगे तो। आप सुनते होंगे इलेक्ट्रिक गाड़ियों में अलग से डायनमो नहीं लगाया, जब आप ब्रेक मारिएगा ना तो यही मोटर बैटरी को चार्ज करने लगता है, बराबर। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात आप मान लो और मैं भी मानता हूं। इस कंडीशन पे बोला जाता है रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। इस कंडीशन को बोला जाता है रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। लेकिन ये कब अप्लाई होता है? जब आप एक्सीलेटर छोड़ देंगे, मतलब बैटरी से पावर लेना आप छोड़ दिए, आपकी गाड़ी एक स्पीड में है, मतलब आपकी गाड़ी में मोमेंटम है, उस मोमेंटम को यूज करके ये मोटर चलता है। उस समय बैटरी यूज नहीं करता है। जब ब्रेकिंग लगता है, ब्रेक लगता है तो कि एक्सीलेटर छोड़ते हैं ना, तो आपके गाड़ी का जो मोशन है, मोमेंटम है, उस मोमेंटम को यूज करके ये मोटर चलता है। मोटर एज ए डायनामो काम करने लगता है और ये बैटरी को चार्जिंग देता है। इस कंडीशन में ये चार्ज होता है। लेकिन क्या आपको लगता है हर समय आप ब्रेक लगा कर रखेंगे तो गाड़ी चार्ज होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं चार्ज होगी। अब सपोज मानिए रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का काम क्या है? अब जनरली आप लोगों को ना कॉन्सेप्ट ही मिसकॉन्सेप्ट कर दिया गया है। रीजेनरेटिव ब्रेकिंग ब्रेक लगाने के लिए यूज होता है, ना कि आपका बैटरी चार्ज करने के लिए। समझ गए? अब कहिएगा बैटरी तो चार्ज हो ही रहा, तो कैसे बोल रहे ब्रेक लगाने के लिए सिर्फ यूज होता है? बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं। बैटरी चार्ज हो रहा है, लेकिन इतने से बैटरी चार्ज होने से आपका कौन सा फर्क पड़ता है? कितना ब्रेक मारोगे, जितना। अब सपोज मानो आप सोचोगे हर थोड़ी देर पर एक्सीलेटर देके फिर ब्रेक मारेंगे, तो एक्सीलेटर देने में ज्यादा पावर लगेगा, फिर वही बात हो जाएगी कि आप एक्सीलेटर दोगे तो मोटर को ज्यादा ताकत लगेगा शुरू से स्टार्ट करने में। अब ब्रेक मारोगे तो उससे कम पावर, मतलब 50% ही ब्रेक वापस आएगा। तो आप एक्सीलेटर देके बार बार ब्रेक मारेंगे तो आपका लॉस है, फायदा नहीं। अब सपोज मानिए, अब हम बोले कि ये सिर्फ ब्रेकिंग के लिए यूज होता है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट आया ही क्यों ब्रेकिंग के लिए, जब बैटरी को चार्ज करने से कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि रीजेनरेटिव ब्रेकिंग ऑटोमेटिक ब्रेकिंग होता है। ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, टेस्ला का नाम सुने हैं? टेस्ला, टूसला, ये सब जो भी है, हालांकि नई नई गाड़ियों में और भी तरह का आ गया। इलेक्ट्रिक गाड़ी होती है वो फुल्ली ऑटोमेटिक होती है, उसमें क्या होता है, ये रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। मतलब यदि गाड़ी को अपने आप स्लो करना है तो अपने एक्सीलेटर स्लो करेगा, अपने आप ब्रेकिंग शुरू हो जाएगी। आप फोकलिफ्ट मशीन जो जानते हो तो समझ ही रहे हैं। फोकलिफ्ट मशीन में आप एक्सीलेटर छोड़ेंगे तो अपने आप गाड़ी स्लो होगी और रुक भी जाएगी। उसी को बोलते हैं रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। मतलब क्या है, अब समझिएगा कॉन्सेप्ट। यदि मोटर चल रहा है बहुत तेजी से गाड़ी को लेके, तो आपने एक्सीलेटर छोड़ दिया, तो उस समय क्या करेगा ये मोटर? अब डायनमो बन गया। डायनमो बन गया तो ये इसको चार्ज देने लगेगा। चार्ज देने का मतलब क्या है? लोड पड़ने लगेगा। इस मोटर को, बैटरी को चार्ज करने में लोड पड़ने लगेगा।
ताकत लगाना पड़ेगा। उसी ताकत को ब्रेक के रूप में यूज किया जाता है। मतलब आपको लगता है ब्रेक लग रहा है, ब्रेक लग रहा है, ये आपको फील हो रहा है, लेकिन रियल में ये बैटरी को चार्ज कर रहा है। मतलब सोचिए कितना भयंकर लोड पड़ता होगा उस मोटर पे, ये बैटरी को चार्ज करते हुए गाड़ी को रोक देता है। मतलब समझ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इस पर लोड पड़ता है, तब जाके ब्रेकिंग होता है। तो ये जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ बैटरी चार्ज करने के लिए नहीं किया गया। ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट गाड़ी को या मशीन को या मोटर को रोकने के लिए किया गया है। तो मत सोचिएगा इसके चार्जिंग से बहुत ज़्यादा आपको फायदा है, बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है, नाम मात्र का है, ना ही उसको काउंट करे तो अच्छा है। तो दोस्तों आगे से आपको कोई भी पूछे बोले ना कि हमारी गाड़ी में रीजनरेटिव ब्रेकिंग है, मेरी गाड़ी तो ऐसे ही जब हम ब्रेक मारते हैं तो चार्ज होती है, तो ये सब आप बोलिए अपने चाचा को बुड़बक बनाना, मुझे मत बनाओ। और भी किसी तरह का कंफ्यूजन है तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा। किसी और तरह का इसी कॉन्सेप्ट यदि वीडियो चाहिए तो आपको फिर से डिटेलिंग करेंगे। कंफ्यूज मत होइएगा किसी भी तरीके से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।